स्वामी जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वायु प्रदूषण से हर साल 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत वक्त से पहले हो जा रही है। अब इस आंकड़े को योग के जरिए नेशनल लेवल पर कैसे नीचे लाया जा सकता है? इसमें योग और प्राणायाम कैसे मदद कर सकता है? आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है? देखो मेरे भाई, 3 चीजें एक साथ बता रहा हूँ। एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी से नहीं होनी। थोड़ा और आगे बढ़ के कहता हूँ, एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी से और बुराई से, नशे से नहीं होनी चाहिए, किसी एक्सीडेंट से नहीं होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति में कितनी प्रतिभा परमेश्वर ने दी है और कितने अच्छे अच्छे लोग रोड दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के शिकार, अलग अलग बीमारी के शिकार होकर के मर जाते हैं। किसी की भी मौत न सड़क दुर्घटना में हो, किसी की भी मौत किसी जो है मॉब लिंचिंग में ना हो, किसी की भी मौत किसी बीमारी से, किसी बुराई से ना हो। और किसी जो है अंदर तो एक एक करके ना हम इग्नोर करने की आदत है। मनुष्य इग्नोर करता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान की बीच में ज़िंदगी का सफ़र हमें करना होता है। तो बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी होती है, लेकिन अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर ना करें। जैसे ही छींक आई, जैसे ही पता लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, वैसे अलर्ट हो जाए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, उज्जाई, जैसे ही पता लगे वैसे ही पत्ता साफ करो, वैसे ही इसको हटा दो, मिटा दो, खदेड़ दो, भगा दो। नहीं तो ये रोग भीतर तक घर कर लेते हैं और बड़े से बड़े बलवान व्यक्तियों को ढा लेते हैं। मैंने जवान बच्चों की, युवाओं की और बड़े बड़े तगड़े पहलवानों की मौत देखी, अकाल मृत्यु। इसलिए सावधान, इग्नोरेंस इज वेरी डेंजर। तो लंग फाइब्रोसिस, फिर फेफड़ों का कैंसर, फिर बहुत तरह के क्रोनिक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ओहो, ऑक्सीजन के सिलेंडर पर फिर आदमी को चलना पड़ता है। और फिर ये तो सांसों का ही खेल है ज़िंदगी। तो सांस ठीक से नहीं आई, कभी भी आदमी की मौत हो सकती। इतना खौफनाक मंजर है ये। इसलिए फेफड़ों का स्वस्थ होना तो बहुत ज़रूरी है। फेफड़े कमज़ोर हुए तो उसका असर हार्ट पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर आएगा, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। फेफड़े कमज़ोर हुए, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी। तो लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है जी रोज़ प्राणायाम करें। रोज़ ठंडा और कफवर्धक आहार, जो भारी आहार है, ठंडा और चिकना, ठंडा और चिकना आहार, जिसमें कह रहा था फ्रूट्स में इधर रखे हुए थे पाइनएप्पल। पाइनएप्पल नहीं खाना जिनको कफ हो गया है। इनको टमाटर जैसा आता है, उसका नाम भूल गया, इनको पता है, हमारी मीनाक्षी बहन जी को ये सब्जी होता है। टमाटर रसबेरी है और प्लम है, ये 2 फल होते हैं टमाटर जैसे आकार के, पर बड़े खट्टे खट्टे होते हैं। ना वो टमाटर जैसा गोल सा ना, बड़ा सा, वो उसको क्या बोलते हैं पता नहीं। फॉरेन फ्रूट है शायद स्वामी जी। पैशन फ्रूट क्या दूसरा है? स्वामी जी फ्रूट है, विदेशी फल है जी। स्वामी जी बड़ा ठंडा होता है, रात को कभी नहीं खाना सीताफल को, वो टमाटर जैसे लाल लाल फल को। इस बैक्टीरिया के प्रभाव से अपने आप को कैसे बचाना है? केला कभी नहीं खाना जी।